अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक ऐसी रात पर बात करने जा रहे हैं जिसकी तलाश रमजान में हर मोमिन को होती है, लैलतुल क़द्र यानी तकदीर की रात। देखिए, ये कोई आम रात नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी रात है जो एक पूरी जिंदगी की इबादत पर भी भारी पड़ सकती है। तो चलें इसके राज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। जरा इस बात पर गौर करें, एक रात 1000 महीनों से बेहतर। 1000 महीने, ये 83 साल से भी ज्यादा का अरसा बनता है। मतलब ये कि इस एक रात में की गई इबादत एक पूरी जिंदगी की इबादत से भी ज्यादा अजर रखती है। ये अल्लाह की तरफ से हमारे लिए एक बहुत ही खास तोहफा है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस अजीम रात को कैसे पाया जाए और इसकी बरकतें कैसे हासिल की जाएं। आज हम इसी सवाल का जवाब तलाश करेंगे और हमारी कोशिश होगी कि मुस्तनद ज़राए की रोशनी में एक वाज़ा और अमली रहनुमाई फराहम की जाए ताकि हम सब इस रात की रहमतों से भरपूर फ़ायदा उठा सकें। तो इस सफर में हमारा पहला कदम ये समझना है कि आखिर ये रात इतनी अजीम है क्यों, इसकी अहमियत क्या है, और इसका जवाब हमें सूरतुल क़द्र में मिलता है। देखिए, ये सिर्फ इबादत की रात नहीं है, ये वो रात है जब कुरान पाक नाजिल हुआ, जब फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से रहमतें और बरकतें लेकर ज़मीन पर उतरते हैं, और जब आने वाले पूरे साल के फैसले किए जाते हैं। फजर होने तक हर तरफ सलामती ही सलामती का माहौल होता है। तो ये रात तकदीर, रहमत और सलामती का एक खूबसूरत संगम है। अच्छा, जब इनाम इतना बड़ा हो तो सवाल ये है कि इसे तलाश कहाँ किया जाए। अल्लाह ताला ने ख़ास हिकमत के तहत इस रात की तारीख को पोशीदा रखा है ताकि हम सिर्फ एक रात पर भरोसा न करें बल्कि मुसलसल कोशिश और जुस्तजू में लगे रहें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें रहनुमाई फरमाई कि हम अपनी कोशिशों को रमज़ान के आखिरी अशरे यानी आखिरी 10 रातों पर मरकूज़ करें, ख़ास तौर पर ताक रातों पर। आप खुद भी इन रातों में इबादत का बहुत ख़ास एहतिमाम फरमाते थे। असल में इस रात का पोशीदा होना भी अल्लाह की एक रहमत है। ये चीज़ हमें सुस्ती से बचाती है और मुसलसल इबादत और दुआ पर उभारती है, ताकि अल्लाह से हमारा ताल्लुक मजबूत हो और हमारा अज्र कई गुना बढ़ जाए। हर अच्छी तलाश में कुछ इशारे और सुराग तो होते ही हैं। मुस्तनद अहादीस में हमें कुछ ऐसी ठोस निशानियां मिलती हैं जिनसे इस रात को पहचानने में मदद मिल सकती है। तो आखिर वो कौन सी निशानियां हैं जिन पर नज़र रखनी चाहिए? अहादीस में कुछ ऐसी अलामात बयान की गई हैं जो इस मुबारक रात को पहचानने में हमारी मदद कर सकती हैं। चले देखते हैं। पहली निशानी माहौल की है। ये एक गैर मामूली तौर पर पुरसुकून और ठहरी हुई रात होती है। मौसम बिल्कुल मोतदिल, ना बहुत गर्म ना बहुत सर्द। एक ऐसी कैफियत जो रूह को सुकून देती है। अहादीस में इस खास रात को चांद की एक मुनफरिद शक्ल भी बयान की गई है। कहा गया है कि वो एक बड़े प्याले के किनारे की तरह नजर आता है। और एक और बहुत मशहूर निशानी जो रात गुजरने के बाद अगली सुबह नजर आती है। इस दिन जब सूरज तुलू होता है तो उसकी शुआओं में वो तेजी या तपिश नहीं होती, बल्कि वो नर्म और हल्का दिखाई देता है। अच्छा, निशानियों की बात तो हो गई। अब आते हैं इस तरफ कि इस रात से भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए कौन सी मखसूस इबादत अंजाम देनी चाहिए। तो इस रात की इबादत बुनियादी तौर पर इन 4 सतूनों पर कायम है। नफिल नमाज और तिलावत अल्लाह से ताल्लुक़ को मजबूत करती हैं। ज़िक्र व वाज़ दिल को रोशन करते हैं। एतिकाफ दुनिया से कटकर खालिस अल्लाह के लिए बैठना है। और दुआ अपनी आजिज़ी का इजहार और मग़फ़िरत मांगने का सबसे बड़ा ज़रिया है। मकसद ये है कि हर लम्हा अल्लाह की याद में गुजारा जाए। यहाँ एक अहम नुक्ता भी वाज़े करना ज़रूरी है। अक्सर ये सवाल किया जाता है कि क्या उस रात में वाज़ो नसीहत बिदअत है? तो मुस्तनिद ज़राए हमें बताते हैं कि इस रात में दीन की तालीम देना और हासिल करना इबादत का एक गहरा अमल है। अहादीस से ये साबित है कि वाज़ो नसीहत अल्लाह के ज़िक्र का आला तरीन तरीका है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इन रातों में सहाबा इकराम को खुतबा दिया था। अब आते हैं इस रात की मास्टर की तरफ, यानी एक ताकतवर, खूबसूरत और सादा दुआ जो खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात के लिए सिखाई। जब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने पूछा कि अगर वो इस रात को पालें तो क्या दुआ मांगें, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ये जामे दुआ सिखाई। इसके माने बहुत गहरे हैं। इस दुआ में इस रात का सबसे बड़ा इनाम मांगा जा रहा है, यानी इस ज़ात से मुकम्मल और कुल्ली माफ़ी जो माफ़ करने को पसंद करती है। ये गुनाहों की बख्शिश और अल्लाह की रहमत हासिल करने की बेहतरीन दुआ है। तो हमने इनाम, उसको पाने का नक्शा और औज़ार सब समझ लिया, लेकिन अब इस जुस्तजू के हतमी मकसद पर गौर करते हैं। मुस्तनद ज़राए हमें सिर्फ एक महसूस रात की शनाख्त से आगे बढ़कर एक वसी तनाजुर में सोचने की तरगीब देते हैं। तो असल कामयाबी क्या है? क्या सिर्फ एक रात की निशानी देख लेना काफ़ी है? नहीं,
اصل کامیابی اس مخلص کوشش میں ہے جو آخری عشرے کی ہر رات کی جاتی ہے۔ کامیابی اللہ سے مسلسل مغفرت طلب کرنے میں ہے اور خود کو اس کی رحمت کے سپرد کر دینے میں ہے۔ تو آخر میں یہ سوال خود سے پوچھنا ہے، کیا ہم رمضان کی ان آخری راتوں کو اپنی ہمیشہ کی نجات کا ذریعہ بنا سکتے ہیں؟ یہ موقع ہمارے سامنے ہے اور انتخاب ہمارا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔